में पैसा अंबानी साहब की कंपनी पे लगाया, तो शेयर मार्केट में अंबानी साहब जब काम करेंगे तो मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है। अब ये 66% और 33% वाला जो गेम है ना, ये बहुत लोगों से छुपाया जाता है। 66% चांस होते हैं जीतने के, कहाँ पे? तो दोस्तों आज हम बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जिसके बारे में काफी ज्यादा बातें की जाती है बट आम जनता को काफी सारी चीजें पता नहीं होती। किसके बारे में? आज हम कर रहे हैं शेयर मार्केट के बारे में बातें। मैं शेयर मार्केट के आपको टर्म्स की बातें नहीं समझाऊंगा, आज मैं आपको समझाऊंगा मेरे द्वारा अपना खुद का एक्सपीरियंस, जो 4 से 5 साल का एक्सपीरियंस है, वो इंडियन मार्केट का हो या फॉरेक्स मार्केट का हो, कि शेयर मार्केट सच में है क्या। क्या शेयर मार्केट सच में जुआ है, या फिर कह सकते हो जैसे कि पुराने जमाने में बोला करते थे कि शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डूब जाते हैं, क्या ये सच में रियलिटी है? आइए मैं आपको समझाता हूँ इसके पीछे का गेम क्या है। और ये गेम समझाने का जो तरीका है ना, आपको मैं बिल्कुल ऐसे लैंग्वेज में समझाना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को किसी को शेयर भी कर दोगे ना, उस बच्चे को भी समझ में आ जाएगा अगर वो 10th क्लास में पढ़ाई करता है। देखो यहाँ पे मैं कुछ आपको लॉजिक समझाना चाहूंगा। लॉजिक नंबर 1 क्या होगा? क्या शेयर मार्केट जुआ है? पहली बात आ जाती है। अगर शेयर मार्केट जुआ है तो बड़े बड़े प्रोफेशनल लोग इसमें काम क्यों करते हैं? सोचने की बात आ जाती है। अगर शेयर मार्केट जुआ है तो बैंक्स, गवर्नमेंट्स के जो बैंक्स हैं प्लस गवर्नमेंट है, वो शेयर मार्केट में पैसा क्यों लगाती है? आपको क्या लगता है जो पेंशन फंड्स होते हैं या वगैरह वगैरह चीजें, जो गवर्नमेंट का बहुत बड़ा पैसा होता है, वो कहां पे लगता है? वो शेयर मार्केट में जाके काउंट होता है। अगर आपको लगता है कि शेयर मार्केट जुआ है तो दुनिया में शेयर मार्केट क्यों चल रही है? अगर आपको लगता है शेयर मार्केट जुआ है तो आप देखोगे हर एक जो बिलियनर है, मिलियनर है, बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज की बात करें, इंडिया की सभी कंपनीज की मैं बातें करूं, तो उनकी कंपनी के शेयर क्यों शेयर मार्केट में लिस्टेड है? तो हम लोगों को ये क्वेश्चन खुद से पूछना चाहिए। एंड उसके बाद भी अगर माइंड में कोई कंफ्यूजन बच जाता है कि बेटा ये तो गलत बात है, शेयर मार्केट तो सच में जुआ है, देन आप उसको जुआ बोल देना, मैं भी आपके साथ में इसको जुआ ही बोलूंगा। तो मैं आपको कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझा देता हूं। मान लीजिए मैं एक इंसान, मैं काम कर रहा हूं, मैंने देखा कि मुझे ना पैसे की जरूरत है। पैसे की जरूरत है तो मैंने क्या किया, मैंने एक कंपनी स्टार्ट की थी, XYZ कंपनी, जो कि कोई प्रोडक्ट क्रिएट करती है और वो कंपनी बहुत ज्यादा अच्छे से ग्रो कर रही है। अब मेरा कहना है कि मुझे पैसा चाहिए। मैं पैसे के लिए कहाँ कहाँ जा सकता हूँ? बैंक के पास जाऊंगा। ठीक, बैंक क्या करेगा? बैंक के पास जाऊंगा तो बैंक से मैंने बोला मुझे 100 करोड़ रुपए का भाई लोन चाहिए, तो 100 करोड़ का लोन बैंक देगा। बैंक के पास पैसा कहां से आता है? आम जनता का, आप जैसे लोगों का पैसा बैंक में रखा रहता है, और वही पैसा क्या करती है बैंक? लोन के रूप में दूसरे लोगों को प्रोवाइड करती है। और कभी अगर ये वाली कंपनी मेरी फ्लॉप हो जाती है तो मैं क्या कहूंगा? भाई मेरा बिजनेस खराब हो गया, फ्लॉप हो गया, मैं पैसा नहीं चुका सकता। अब उस कंडीशन में जो 100 करोड़ देने वाली बैंक है वो दिवालिया हो जाएगी, और दिवालिया होने पर क्या होगा? जो आपका पैसा था बैंक कहां से देगी? बैंक कहां से देगी? बैंक रोएगी किसको? गवर्नमेंट को। गवर्नमेंट ने सोचा यार ये तो बड़ी सिरदर्दी वाली बात है, ऐसा करने से क्या होता है, गवर्नमेंट को प्रॉब्लम ये होगी कि गवर्नमेंट के पास में जो आम जनता है ना, वो नाराज होगी कि भाई मेरा बैंक, सोचो SBI बैंक है, मेरा भी पैसा बैंक में रखा हुआ है, और वो मेरे नाम से लाइक अकाउंट खुला जरूर है, बट मेरे पैसे को बैंक यूज करता है दूसरे लोगों को लोन देने में। सोचो अगर वो लोन ऐसे इंसान को दे दे जहां से पैसा वापस ना आए, तो मेरा पैसा भी डूबेगा ना। सोचने की बात है। और मैं फिर किसको रोऊंगा? गवर्नमेंट को, कि गवर्नमेंट तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ। तो गवर्नमेंट ने एक इकोसिस्टम क्रिएट किया, और ये इकोसिस्टम ना पहले से था, आज का नहीं है। लोग इसको जुआ इसलिए बोलते हैं क्योंकि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं होती, और गवर्नमेंट भी नहीं चाहती कि एक लिमिट से ज्यादा इंफॉर्मेशन हो। रीजन मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा बुरा लग सकता है, बट बुरा लगने वाली जो चीजें है ना, वो तब बुरी लगेगी जब वो रियलिटी ना हो। ठीक है? तो भाई बैंक ने क्या गेम खेला? बैंक ने बोला एक काम करते हैं यार, एक काम करो, आम जनता से तो पैसा लिया जाता है, बैंक में पैसा किसका होता है? आम जनता का। तो वहां पे क्या हुआ? IPO लाने की बात की गई कि एक काम करो। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने बोला कंपनी को, बेटा एक काम करो, आप बोलो IPO, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग लेकर आओ, शेयर मार्केट में अपने आप को लिस्ट कराओ। शेयर मार्केट में लिस्ट करने का मतलब क्या होगा? अभी हम बैंक आपको पैसा दिया करता था, अब क्या है, आप जो बैंक को पैसा देते हैं, आम जनता, आप उनको बोलो कि मालिक आप हमारी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करो। तो उसको बेसिकली क्या हुआ? अब वहां पे जो बैंक बीच में आया करते थे वो बच गए, बैंकों का कोई लेना देना इसमें नहीं है। क्यों? रीजन समझो। जब आम जनता डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो जाएगी, तो अगर शेयर मार्केट में किसी कंपनी के शेयर के अंदर, अगर मान लीजिए मैंने 100 रुपए लगाए हैं, तो अगर 100 लगाए तो मुझे पता है कि मैंने 100 रुपए इस कंपनी में लगाए, तो उस कंडीशन में कंपनी अगर ग्रो करेगी तो मुझे प्रॉफिट होगा, लॉस होगा तो मुझे लॉस होगा। तब मैं ना तो बैंक को रोना रो पाऊंगा कि बैंक को रोना रोना चालू कर दूं, जी बैंक तुम्हारी वजह से मेरा पैसा डूब गया, तुमने ऐसी कंपनी में मेरा पैसा दे दिया था। उस कंडीशन में गवर्नमेंट भी बच जाएगी। गवर्नमेंट कहेगी मालिक देखो मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने तो तुम्हें पहले ही कहा था इस कंपनी में देखकर पैसा लगाना। और हाँ, कमाल की बात है, बैंक के अंदर तो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड, लाइक कह सकते हो पढ़े लिखे लोग होते हैं जो बैंकिंग सिस्टम या फिर फाइनेंशियल सिस्टम को समझते हैं, जो जानते हैं कि शेयर मार्केट क्या चीज होती है। हम उनको पैसा दे, वो कहीं पे पैसा दे तो बात दूसरी है। दूसरी बात, गवर्नमेंट
गवर्नमेंट में भी ऑफिशियल्स होते हैं जो एक पर्टिकुलर फील्ड के अंदर थोड़े बहुत समझदार होते हैं। तो उस कंडीशन में ये दोनों अगर हमारा पैसा लगाते तो बोल सकते थे कि प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती। बट हुआ क्या, इन्होंने बोला आम जनता को, जिसको हमारे एजुकेशन सिस्टम ने केवल एक ही चीज सिखाई है कि बेटा नौकर कैसे बनना है। उन्होंने स्टार्टिंग ही एजुकेशन सिस्टम की क्यों गई थी आप सोचो। ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से एजुकेशन सिस्टम को जो स्टार्ट किया गया, इंग्लिश एजुकेशन को, उसका मेन मोटिव क्या हुआ करता था कि हमें पढ़े लिखे लोग चाहिए जो यहाँ पे काम कर पाए। अब वो एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय है, चाहे वो 1 लाख कमाए चाहे वो 10 लाख कमाए। मैं नहीं जानता कोई 10 लाख वाला एम्प्लॉय मुझे यहाँ पे दिखा हो, मुझे आज तक ऐसा देखने के लिए नहीं मिला कि 10 लाख रुपए महीना उसकी सैलरी काउंट हो रही है इंडिया के अंदर ढंग से। चलो जी, तो ये बात आ गई। अब गवर्नमेंट भी बच गई, बैंक भी बच गई, आम जनता ने शेयर मार्केट में पैसा लगा दिया। अब बात आती है क्या शेयर मार्केट जुआ है? जुआ क्यों है? समझो, जुआ इसलिए कि अगर कोई चीज 100 रुपए की है तो भाई 100 रुपए की चीज में क्या क्या चीजें हो सकती हैं। पहली चीज है वो ऊपर की तरफ जाएगी, दूसरी चीज है 100 रुपए की चीज 100 रुपए की पड़ी रह जाएगी, तीसरी चीज है वो नीचे की तरफ गिर जाएगी। ठीक है, तो यहां पर जीतने की प्रोबेबिलिटी केवल और केवल 33% है। तो उस कंडीशन में यहां पे प्रॉब्लम निकल कर आई कि शेयर मार्केट क्या सच में जुआ है? आप एक बात बताइए, अगर जुआ होता तो एसबीआई का शेयर मार्केट में लिस्टेड क्यों होता और बड़े बड़े लोग उसमें इन्वेस्टमेंट क्यों करते? सोचने की बात है। आप सोचो, रिलायंस कंपनी जो है, रिलायंस कंपनी इतनी बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी शेयर मार्केट में क्यों लिस्टेड है? सोचने की बात आ जाती है। हमारे यहाँ पे जो शेयर मार्केट है उसमें निफ्टी 50 इंडेक्स बोलते हैं, निफ्टी 50 टॉप 50 कंपनीज जो इंडिया की है ना, वो सारी की सारी कंपनी शेयर मार्केट में क्यों लिस्टेड है? ये क्वेश्चन आप अपने आप से पूछो, मुझसे मत पूछो, ठीक है? क्योंकि मैं तो जानता हूं कि ये प्रोफेशनल वर्क है। अगर किसी को समझ में आए तो अच्छा, क्योंकि कॉलेजेस के अंदर ये चीजें सिखाई नहीं जाती, क्योंकि कॉलेजेस का एजुकेशन सिस्टम आपको सेल्फ डिपेंडेंट या फिर आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रोथ करने के बारे में होता ही नहीं है। इस बात को दिमाग में बिठा लीजिए। और अगर आप फाइनेंशियल एजुकेशन को ग्रो नहीं कर पाएंगे, केवल और केवल कोडिंग कैसे करनी है, ये चीजें कैसे करनी है, तो आप फाइनेंशियली तो कह सकते हो पैसा कमा तो लोगे, बट कभी उस पैसे को इन्वेस्ट कैसे करना है, जो कि गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स होते हैं प्लस बैंकिंग सिस्टम होते हैं, ये लोग करते हैं, तो उसमें आप काम कभी कर ही नहीं पाओगे। और यही बात गवर्नमेंट चाहती है कि ऐसा हो। आम जनता शेयर मार्केट में पैसा लगाना भी चाहती है तो लगाए, एक लिमिट तक लगाए और खुश रहे, मजे मारे, बट गवर्नमेंट को या बैंक को रोना ना रोए कि मेरा पैसा डुबा दिया। अब अगर यहाँ पे सोचो, जुआ किसको बोला जाता है? जुआ बोला जाता है उस काम को जो हमें करना नहीं आता। आप कहोगे ऐसे तो कुछ भी हो सकता है। आप कहोगे क्रिकेट का जो फैंटेसी ऐप होते हैं उनकी बात करें तो वहां पे तो 10 रुपए लगाओ, हो सकता है आपको 2 करोड़ का प्रॉफिट हो जाए। भाई आप एक बात बताइए, जहां पर 10 रुपए आपने लगाए और 2 करोड़ का प्रॉफिट हो रहा है, आप उसको अगर गेम ऑफ स्किल्स काउंट कर रहे हो, तो शेयर मार्केट जहाँ पे बड़ी बड़ी कंपनीज लिस्टेड हैं, जहाँ पे बड़े बड़े लोग काम कर रहे हैं। अब मान लीजिए मैं कहता हूँ मुझे रिलायंस के जो अंबानी साहब है वो बहुत बहुत पसंद है। ठीक है, रिलायंस का शेयर अभी 2900 का चल रहा है। मैंने बोला देखो भाई, अंबानी साहब जैसी ना कंपनी खड़ी करनी है रिलायंस, तो भाई मेरे पास इतने पैसे तो नहीं है, ना मुझे कोई बैंक पैसा देने वाला, ना ही मेरे मेरे पास कोई जनता मुझे पैसा देने वाली है। तो मैं क्या कर सकता हूँ? मेरे पास जो छोटे मोटे अपने पैसे हैं, 2 4 10 लाख रुपए, मैं क्या करूंगा, एक काम करता हूँ, जब मुझे अंबानी साहब पसंद है तो मैं अंबानी साहब के शेयर जो है कंपनी के, उन शेयर्स में पैसा लगा देता हूँ। अब क्या है, मेरे पैसे को मैंने उनके शेयर मार्केट में उनकी कंपनी में लगा दिया। लगाने के बाद में अब ये ऊपर की तरफ जाएगा, तो एक्चुअल में अंबानी साहब की जो सोच है, अंबानी साहब अपने शेयर को गिराना तो नहीं चाहेंगे, ऊपर ही ले जाना चाहेंगे। तो मेरी सोच हो ना हो, मेरी सोच एक तरफ कर दो। अब मैंने शेयर मार्केट में पैसा अंबानी साहब की कंपनी पे लगाया, तो शेयर मार्केट में अंबानी साहब जब काम करेंगे तो मेरा पैसा भी ग्रो करेगा। तो ये एक इकोसिस्टम क्रिएट किया गया। किसके द्वारा क्रिएट किया गया? जो कह सकते हो मार्केट मेकर्स हैं, उनके द्वारा, कि जो बड़े प्लेयर है, मान लीजिए किसी पे 10 करोड़ का फंड है, अब वो अंबानी साहब के कंपटीशन के लिए थोड़ा ना खड़ा होगा। वो क्या कहेगा, 10 करोड़ के ना रिलायंस के शेयर खरीद लेता हूं। आप देखो ना, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हो या फिर हमारे होम मिनिस्टर हो या फिर कोई भी बड़े बड़े मंत्री हो, कोई भी पढ़ा लिखा आदमी हो, डॉक्टर, इंजीनियर, कोई भी हो, भाई उसका पोर्टफोलियो जरूर मिलता है। क्यों मिलता है? पोर्टफोलियो की बात की जाए तो पोर्टफोलियो का रीजन ये हो जाता है कि पोर्टफोलियो बनाने का कारण ये है कि वो भी जानते हैं कि मैं सीधा अंबानी साहब से टक्कर नहीं ले सकता ना, मेरे पास इतना पैसा नहीं है, या फिर मेरे पास में वो सहूलियत नहीं है जो उनको मिल चुकी है अभी। तो ये कंडीशन होती है शेयर मार्केट में काम करने वाले की। हाँ, जुआ उसको बोल सकते हैं। अगर मैं बोलने लगा कि जुआ की 1 का 2, कि मुझे 1 रुपया लगाना है, 2 रुपये मिल जाएंगे, जय माता की करके मैंने लगा दिया। बट यहाँ पे जय माता के वाली बातें तो हुई नहीं। आपने अंबानी साहब की कैपेबिलिटीज को चेक किया, उनकी कंपनी को चेक किया और वहां पे पैसा लगाया, तो कैसे वो जुआ काउंट हो सकता है? अब कब, कहाँ, कैसे, कितना पैसा लगाना है, यही तो पूरा का पूरा माइंडसेट है ना। शेयर मार्केट में काम करने वाले का सबसे कीमती चीज जो होती है ना, सबसे कीमती चीज वो होती है माइंडसेट। अगर आपका माइंडसेट बेसिकली सही नहीं है, आप माइंडसेट सही नहीं रखते हो, देन उस कंडीशन में आपको प्रॉफिट होने की प्रोबेबिलिटी गिर जाती है। और एक बात ध्यान दो, बिजनेस का मेन मकसद ही ये होता है, बिजनेस का मेन मकसद है कि किसी को प्रॉफिट हो
और किसी को लॉस हो मेरे भाई। ऐसा नहीं हो सकता बिजनेस में कि सबको प्रॉफिट ही प्रॉफिट हो। सिंपल सी बात आती है। अगर कोई इंसान बोलने लगा नुकसान ही नुकसान होता है, क्यों होता है? क्योंकि आपको ट्रेन किया गया है पैसा कमाने के लिए। आपको ट्रेन इसलिए नहीं किया गया है कि आप पैसे से पैसा कमाने पे फोकस करो। समझ रहे हो? आपको ट्रेन ही नहीं किया गया है। आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन जो थी केवल इतनी थी कि इकोनॉमी के कुछ वर्ड सीख लो, जीडीपी क्या होती है, कैसे काम किया जाता है, ये चीजें आपको सिखाने की बातें की जाती है। वही बेसिक इकोनॉमिक्स 10वीं क्लास के बाद में कोई बंदा ढंग से इकोनॉमिक्स पढ़ता भी नहीं है। ये बात आप भी जानते हो। 10वीं 11वीं क्लास के बाद में इकोनॉमिक्स पढ़ने की बात की जाए तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो इकोनॉमिकली सच में अपने आप को कह सकते हैं कि मुझे इकोनॉमिकली मजा आता है पढ़ने में, क्योंकि मुझे ना पैसे से कैसे पैसा कमाया जाए, मुझे इस वाले सब्जेक्ट में ज्यादा मजा आता है। और हमारे यहाँ पे पढ़ाने का तरीका इतना ज्यादा खराब काउंट होता है, इतने बुरी तरीके से काउंट होता है कि अगर कोई पढ़ना भी चाहता है तो उसकी कंडीशन पूछो मत क्या हो जाती है। ठीक है, सो आई विश यहाँ तक की बात क्लियर हो गई होगी। अब शेयर मार्केट में कोई कहे कि भाई शेयर मार्केट को बंद किया जा सकता है क्या? सोचो, बंद किया जाएगा तो फिर शेयर मार्केट में पैसा कौन लगाएगा? आपका जो बैंक है ना वो भी शेयर मार्केट में पैसा लगा रहा है। आप जो म्यूचुअल फंड में काम कर रहे हो वो भी पैसा लगा रहा है शेयर मार्केट में। बस आपको दूर रखा जा रहा है कि आप पैसे कैसे कमाएं। और ये क्यों चाहेगा? कोई भी गवर्नमेंट ऐसा नहीं चाहेगी कि आप इसमें ज्यादा कैपेबल हो जाएं। अगर आप ऐसा हो जाएंगे तो ये बैंक क्या करेंगे? बैंक में पैसा कौन रखेगा? म्यूचुअल फंड क्या करेंगे? उनमें पैसा कौन रखेगा? तो ये बात ध्यान रखिए। और जो लोग ये रोना रोते हैं ना कि गैम्बलिंग, जुआ जुआ जुआ, मेरे भाई जुआ हर वो चीज होती है जो आपको करनी नहीं आती। ठीक है, और रही बात आने वाले टाइम में, अगर आप सोच रहे हो कि शेयर मार्केट के अंदर जुआ है, भाई हम तो जुआरी अच्छे। क्यों जुआरी अच्छे? अगर हम अपने पैसे से काम कराना समझ जाते हैं और उस कंडीशन में हम पैसे से पैसा बना पा रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, अगर यहाँ इंडिया में प्रॉब्लम ज्यादा आती है तो भाई निकलो यहाँ से। सोचने की बात आती है। आप इतना सोचने की क्यों सोच रहे हो? देखो, अभी भी जो फाइनेंशियल कंडीशन जिसकी जो भी चल रही है ना, उससे ज्यादा तो बुरी नहीं हो सकती ना। आपके पास में अपॉर्चुनिटी तो है, बट अपॉर्चुनिटी के साथ में आपको ये बात समझनी है कि आपके गोल बिल्कुल फिक्स होने चाहिए कि मुझे क्या चीज चाहिए। देखो, मैं तो अपने गोल पूरे फिक्स करके बैठा हूँ, मुझे ये चीज चाहिए और ये चीज चाहिए तो चाहिए। सिंपल सी बात आती है। और चाहने के बाद में मुझे क्या करना है वो भी क्लियर है। तो शेयर मार्केट को अगर कोई इंसान जुआ बोले या फिर गैम्बलिंग बोले, देन उस कंडीशन में उसको अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में थोड़ा समझने की जरूरत पड़नी जरूरी है कि वो क्या करना चाहती है। क्योंकि जब भी हम काम करते हैं, ये बात ध्यान रखना, शेयर मार्केट एक ऐसी जगह होती है जहां पे जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% होती है। अब ये 66% और 33% वाला जो गेम है ना, ये बहुत लोगों से छुपाया जाता है। 66% चांस होते हैं जीतने के, कहां पे? ऑप्शन सेलिंग के अंदर। और यहां पर ही जो आपका बैंक है, जो आपका म्यूचुअल फंड है, ठीक वहां पैसा लगाते हैं। यही कारण है कि सेबी ने क्या किया हुआ है, यहाँ पे आपको हाई मार्जिन की जरूरत पड़ती है। समझ रहे हो? सेबी नहीं चाहता कि आम जनता भी इस वाले गेम में आए कि 66% उसको पता लग जाए। और कमाल की बात है, अगर इतना ही ज्यादा प्यार है गवर्नमेंट को आम जनता से, तो सेबी ने यहाँ पे हाई मार्जिन क्यों किया हुआ है? आप यहाँ पे लो मार्जिन कीजिए। बट जहां पर कह सकते हो, जैसे ऑप्शन बाइंग की बात करूं, यहाँ पर क्या है, यहाँ पे कोई भी बैंक काम नहीं करता। करते भी हैं तो हेजिंग के लिए करते हैं। कोई भी म्यूचुअल फंड काम नहीं करता, करते हैं भी तो हेजिंग के लिए करते हैं। और सेबी ने यहाँ पे क्या गेम खेला? सेबी ने बोला है काम करो, यहाँ पर ना बहुत ही कम लो फंड की जरूरत पड़ेगी और यहां हाई फंड की जरूरत पड़ेगी। जीतने की प्रोबेबिलिटी 66% है, मैथमेटिकली प्रूफ है, सबको पता है। बट वही बात आ जाती है, गवर्नमेंट नहीं चाहती कि आपको ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन समझ में आए। अगर आपको समझ में आ गया और आपने 2-4 बार ऑप्शन सेलिंग करके देख ली और आपको वहां पे प्रॉफिट हो गया, तो फिर ऑप्शन बाइंग कौन करेगा? ये भी पॉइंट आके निकल जाता है। यही कारण है, लोग क्या सोचते हैं, लोग सोचते हैं शेयर मार्केट जुआ है। जुआ इसलिए क्योंकि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे भाई। आपको आधी इन्फॉर्मेशन दी जाती है और ये देने का जो प्लान है, मैंने बताया ना, पूरा का पूरा सिस्टम है, जो इको सिस्टम है, जिसको आप और मैं डायरेक्टली अकेले मिलकर तो ब्रेक नहीं कर सकते। अकेले मिलकर ब्रेक क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि गवर्नमेंट हमारे अगेंस्ट खड़ी हो जाएगी। गवर्नमेंट नहीं चाहती कि एक लिमिट से ज्यादा आपको इंफॉर्मेशन काउंट हो। आप कमाल की बात देखो ना, जहां पर जीतने के चांस ज्यादा हैं, गवर्नमेंट चाहती तो क्या कह सकती थी कि आम जनता को बोलो बेटा ऑप्शन सेलिंग करो, यहाँ पे जीतने के चांस ज्यादा है। क्या कभी आपने सुना किसी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के द्वारा कि गवर्नमेंट के बारे में कहा जा रहा है कि गवर्नमेंट कह रही है कि लोग ऑप्शन सेलिंग करें और वहां पे हम लोग मार्जिन कम कर रहे हैं? कमाल की बात है, देख रहे हो? तो ये है असली मैट्रिक्स, जिसको बोलते हैं ना मैट्रिक्स। अभी कुछ दिन पहले तक के मैं इस चीज को मानता नहीं था, बट एक्चुअल में रियलिटी में ये चीजें काम करती हैं। गवर्नमेंट आपको एक लिमिट में रखना चाहती है और ये रियलिटी है। शेयर मार्केट एक अपॉर्चुनिटी है जहां पर आप उन बड़े बड़े लोगों के साथ, आप सोचो ना, रिलायंस के मालिक हैं, क्या आपके घर आके कहेंगे कि मुझे 1 लाख रुपए दे दो, मैं आपके नाम पे ट्रेड इन्वेस्टमेंट कर दूंगा? नॉट पॉसिबल ना। आप खुद सोचो, बड़े बड़े लोग जो ऑलरेडी सक्सेसफुल हो चुके हैं, आप उनके द्वारा किए जाने वाले कामों से पैसा कैसे कमा सकते हैं? केवल और केवल शेयर मार्केट के रास्ते। अब ये शेयर मार्केट का जो रास्ता है ना, अगर ये आपके लिए बंद कर दिया जाएगा आम जनता के लिए, तो भाई यहां पर शक करने की सुई बैठती है कि सच में मैट्रिक्स होती है और उस मैट्रिक्स से आप निकलने वाले थे। आपको उतनी इंफॉर्मेशन हो गई थी, इस कारण आपको ये चीजें समझ में आने में कहा गया है तो जुआ है। क्यों जुआ है? बिकॉज
एजुकेशन सिस्टम नहीं चाहता कि आपको ये इन्फॉर्मेशन मिले। आई विश यहाँ तक की बातें क्लियर हो गई होगी कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। ठीक है, अगर आपको ये बातें समझ में आ गई होगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना। जो लोग सोचते हैं ना कि जुआ है जुआ है, आगे मैं कंटेंट बना दूंगा, जुआ है नहीं है, आप खुद समझ जाओगे कि जुआ एक्चुअल में वो है जो अभी आप कर रहे हो। एक छोटी सी प्रॉब्लम आपकी जॉब में आपको जीरो पर लाकर खड़ा कर सकती है। आपके लिए वो जुआ नहीं है। बट शेयर मार्केट जहां पर आप मल्टीपल जगह पर पैसा लगा सकते हो, अपने पैसे से पैसा कमा सकते हो। आप कहोगे मेरे पे पैसा नहीं है, तो भाई यही तो चाहते हैं, यही तो प्लान है कि आपके पास पैसा ही ना हो, तो वो होगा भी नहीं। समझ रहे हो? सो ये चीजें आपको समझनी होगी कि किस तरीके से ट्रैप फंसाया जाता है, और उस ट्रैप से बचना है तो एक बात ध्यान रखना, अपना माइंडसेट क्लियर रखो, माइंडसेट पॉजिटिव रखो कि भाई शेयर मार्केट जुआ नहीं है। अगर जुआ है तो गवर्नमेंट क्यों इन्वेस्टमेंट करती है? अगर जुआ है तो ऑप्शन सेलिंग पे ये प्लान क्यों बनाया गया, जो कि एक समझदार आदमी को अच्छे से समझ में आ जाएगा। बेटा तुम खुद तो बैंकिंग सिस्टम ऑप्शन सेलिंग कर रहे हो, म्यूचुअल फंड ऑप्शंस में काम कर रहे हो, सेबी हाई मार्जिन लगाना चाहती है आम जनता पे। पता है आम जनता पे ज्यादा पैसा नहीं होता तो वहां पे नहीं जाना चाहती, इसलिए तो रोका जाता है मेरे भाई। और यहां से रोककर तुमको यहां ले जाया जाता है, ये कहकर कि हम तो आपकी मदद कर रहे हैं मेरे भाई, हम तो आपकी मदद करना चाहते हैं। आई विश कि ये बातें समझ में आ गई होगी। जिसको समझ में आई होगी वो नीचे कमेंट करके जरूर बताना, और जिसको समझ में नहीं आई, जिसको अभी भी ये जुआ लग रहा है ना भाई, नीचे तुम गाली दे के जाना, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्योंकि अगर आपको ये जुआ लगता है तो जिंदगी भर आपको जुआ लगेगा, आपको भी लगेगा, आपके बच्चों को भी लगेगा, और उनके आने वाले बच्चों को भी लगेगा। आप वही करो जो आपको लाइक करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। तो लगे रहिए, वीडियो को शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए। बाकी अगर आपको किसी को कोई क्वेश्चन है तो नीचे मैंने एक फॉर्म फिल करने के लिए दिया हुआ है, आप उसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक है, ये नंबर्स आपको रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, इन पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में। इसको अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा दोस्तों। ठीक है।